नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से खबरिया चैनल पर। आज का किस्सा 10 नवंबर 1997 का है। लुडलो केसल स्कूल की एक बस जो यमुना विहार से स्कूल तक जाया करती थी। स्कूल था आपका विधानसभा के बाद, दिल्ली विधानसभा के पास। रोजाना का मामूल था, ये बस यमुना विहार से बच्चों को लेकर के स्कूल तक छोड़ती थी। लेकिन 10 नवंबर 1997 की सुबह करीब 7:30 बजे ऐसा नहीं हुआ। ये बस तेज रफ्तार से जा रही थी। अचानक, और बस का ड्राइवर बड़ी लापरवाही से बस को चला रहा था कि जो वजीराबाद का जो पुल है उसकी रेलिंग को तोड़ते हुए ये यमुना नदी में जा गिरी, जिसकी वजह से 39 बच्चों की मौत हो गई। इनकी उम्र 6 साल से और 12 और 13 साल के दरमियान थी। 6 साल से 13 साल के दरमियान के ये बच्चे थे। बाकी खैर ये हुई कि नदी में उस वक्त मछुआरे थे जो कश्ती में सवार थे। उन काफी मछुआरों ने काफी बच्चों को बचाया। एक बड़ी तादाद थी, लेकिन 39 ये ऐसे बदनसीब बच्चे थे जिनको बचाया नहीं जा सका। लेकिन जब इनकी लाशें इनके घर पर पहुंची तो हर एक बच्चे की जो दास्तान थी वो अलग थी। एक मातम का माहौल था हर घर पर। 39 इन घरों पर अलग अलग जुदा जुदा कहानियां थी और मातम का माहौल देखा नहीं जाता था। पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी देखने वाले जो आते थे वो भी परिवार वालों के साथ रोने लगते थे, रोने धोने लगते थे। जो पत्रकार लोग जो कवर करने के लिए पहुंचे, मैंने देखा कि अक्सर पत्रकारों की आंखें भी नम थी। मैं किसी और को क्या कहूं, मेरी खुद की आंखें भर आई थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप पर काबू कर पाया। ये यमुना विहार के ज्यादातर बच्चे थे। एक बच्चा था मयूर राठी, 9 साल। दादा दादी ने सुबह तैयार करके स्कूल के लिए रवाना किया था, बस तक छोड़ कर गए और 1 घंटे बाद ही उसके इस दुनिया से चले जाने की खबर आई। ये दादा दादी, इन पे तो गमों का पहाड़ पहले से ही टूटा हुआ था। ये एक टीचर थे, RS राठी अध्यापक थे वहीं यमुना विहार में। तो इनका बेटा था अजय। तो करीब 3-4 महीने पहले की ही वारदात है। जो RS राठी थे, तो इनका बेटा अजय टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी चलाया करता था। एक दिन टैक्सी कुछ लोग करके ले गए, उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। 20-22 दिन बाद मुजफ्फरनगर के गन्ने के खेत में इसका अजय का कंकाल मिला। कपड़ों से उसकी शिनाख्त हुई। पुलिस ने काफी जद्दोजहद की, लेकिन यह केस खुला नहीं और पता ही नहीं लगा कि अजय की हत्या किसने की। अजय के 2 बच्चे थे, एक मयूर था 9 साल का और एक बेटी थी मंजरी 6 साल की। ये दोनों पोता पोती थे। लेकिन अजय की मौत के चंद दिनों बाद ही उसकी पत्नी जो थी सुनीता, इन बच्चों को दादा दादी के पास छोड़ करके चली गई और उसने कहीं और ब्याह रचा लिया। तो ये RS राठी और इनकी पत्नी जो थी कैलाश राठी, इन दोनों बच्चों के सहारे अपने बेटे के कत्ल का जो दर्द था, जो दुख था, जो तकलीफ थी, इन बच्चों में उन्होंने भुला दिया था। इन बच्चों की परवरिश करने लगे। तो मयूर राठी, जिस दिन का यह हादसा है 10 नवंबर 1997 को, मंजरी को उस दिन बुखार था। तो मयूर को ही इन्होंने तैयार करके भेज दिया, स्कूल के लिए रवाना कर दिया, जहां से इसकी मौत की इत्तला मिली।
मंजरी खैर, दादा दादी कहते हैं कि भला हो उस रब का जो बुखार था इस बेटी मंजरी को भी, वरना मंजरी का भी क्या होता नहीं मालूम था। खैर, ये यमुना विहार का किस्सा है। दादा दादी का रोना देखा नहीं जाता था, किस कदर वो रो रही थी। और जो बहन थी मयूर की, छोटी बहन 6 साल की थी, उसको भी एहसास हो गया था कि उसका भैया दुनिया में नहीं रहा। वो भी समझ रही थी और रो रही थी। बार बार वो मयूरी को, वो मंजरी राठी को बार बार सीने से लगाते, रोते रोते बेहोश हो जाते थे। आरएस राठी जो थे और उनकी पत्नी कैलाश राठी होश आने पर फिर दोबारा रोने लगते थे। ये मंजर था, बड़ा दर्दनाक मंजर था, देखा नहीं जाता था। वहीं यमुना विहार के अंदर ही एक राहुल गौड़, जो दिल्ली पुलिस के हवलदार का बेटा था, राहुल गौड़, उसका, राहुल गौड़ का उसी दिन 12 साल का था ये राहुल गौड़, इसकी भी मौत की खबर मिली और परिवार के लोगों पर यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। राहुल गौड़ का 10 नवंबर को ही जन्मदिन था और शाम को एक पार्टी रखी गई थी जिसमें उसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया था। सुबह स्कूल जाते वक्त वो बहुत सारी टॉफियां ले गया कि आज मेरा जन्मदिन है, बच्चों को बांटूंगा। लेकिन घंटे भर बाद ही उसकी भी मौत की इत्तला मिली। एक और था पुनीत जैन, जिसकी उम्र 8 साल थी, वो भी यमुना विहार का रहने वाला था। उसका भी, पुनीत जैन का भी 10 नवंबर को ही जन्मदिन था। वो भी खुशी खुशी स्कूल गया, लेकिन घर वालों को क्या मालूम था कि आज जिसको सजा संवार करके वो स्कूल भेज रहे हैं, चंद घंटों बाद ही, चंद 1 घंटे बाद ही उसकी मौत की इत्तला मिलेगी। खैर, घर वालों पर यह पहाड़ टूटा। एक नीरज है, नीरज, 11 साल का नीरज, जो दिल्ली पुलिस के एक हवलदार का वो भी बेटा था, उसकी भी मौत की खबर आई। घर वाले कैसे बर्दाश्त करते, इकलौता बेटा था, वही घर का चिराग था, उसी से घर में खुशियां थी, वो सारी खुशियां मनियम मेट हो गई थी। नीरज का दोस्त था रोहित। रोहित की उम्र भी 11 साल थी, लेकिन रोहित को मछुआरा ने बचा लिया। लेकिन पुनीत ऐसा खुशनसीब नहीं था। नीरज न पुनीत ऐसे खुशनसीबों में नहीं थे। और एक प्रवेश मित्तल, 13 साल का था प्रवेश मित्तल, वो भी दिल्ली पुलिस के ही एक सिपाही का बेटा था। तो प्रवेश मित्तल ने उस दिन स्कूल, जिस दिन यह हादसा हुआ है, उस दिन माँ बाप से जिद करने लगा कि आज वो स्कूल नहीं जाएगा, आज वो प्रगति मैदान देखने जाएगा। लेकिन माँ बाप पहले तो नहीं माने, लेकिन जब उसके ज्यादा जिद करने पर वो मान गए और उन्होंने कहा ठीक है, आज मत जाओ, आज प्रगति मैदान घूम लेना। ये तो अच्छा है कि प्रवेश मित्तल खुश नसीबों में से एक थे जिसकी जान बच गई सिर्फ इसलिए कि वो प्रगति मैदान देखना चाहता था। लेकिन बाकी 39 बच्चे प्रवेश की तरह खुश नसीब नहीं थे। इसी तरह एक चांदबाग में दलबीर सिंह 10 गज के मकान में परिवार के साथ रहते थे। उनका बेटा था कृष्ण गोपाल, जिसकी उम्र 12 साल थी। वो भी उन खुश नसीबों में से नहीं था जो बच जाता। ये भी उस हादसे का शिकार हो गया और इसकी भी मौत की इत्तला मिली। दलबीर बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों से अपने बच्चे को पढ़ा रहा था। वो एक तिलक विहार में तिलक बाजार में एक दुकान पर नौकरी करता था और उस छोटी सी तनख्वाह में से अपने परिवार का पालन पोषण के साथ साथ बच्चे की पढ़ाई भी करवा रहा था। इसी तरीके से और कई लोग थे जिनके घर में वो इकलौता चिराग था जो इस हादसे का शिकार हो गया।
देखा नहीं जाता था। एक परिवार था जिसमें सिर्फ एक ही बच्चा था, एक ही बच्चा था, और वो भी इस हादसे का शिकार हो गया। तो माँ बाप पे क्या गुजरी, क्या आलम था, मैं बता नहीं सकता। ये मंजर जो मैंने देखा है, लाशें तो मैंने एक साथ बहुत सारी देखी है, करीब 400 लाशें मैंने एक साथ देखी है। जब चरखी दादरी विमान हादसा हुआ था, क्रैश हो गया था एक हवाई जहाज सऊदी एयरलाइंस का, उसमें 400 के लोग, करीब लोग मारे गए थे। इन 400 लाशों को, इनके टुकड़े और इनको रख करके, टुकड़े वगैरह जो लाशें हुई थी, कुछ जली हालत में थी, कुछ अर्ध जली हालत में थी, इन सब को ऑल इंडिया मेडिकल, ऑल इंडिया मतलब हॉस्पिटल के अंदर लाया गया था। तो ये 400 लाशें मैंने एक साथ देखी थी। लेकिन मैं इतना गमगीन, इतना गमजदा मैं कभी नहीं हुआ जो मंजर इन बच्चों के जो परिवार थे उनको देख करके देखा नहीं जाता था। इस कदर चीखना, दहाना, रोते रोते बेहोश हो जाना और होश आना तो फिर रोने लगना, ये मंजर जो था बहुत ही दर्दनाक था। और ऐसे ऐसे, चूंकि 39 बच्चों का मामला है, सब हर एक की कहानी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हर एक की कहानी में बेहद गम थे, बहुत सारे गम थे, और वो गम देखे नहीं जाते थे। हर एक की कहानी बिल्कुल जुदा थी, हर एक दास्तान अलग थी, लेकिन सब पर पहाड़ों का गम टूट पड़ा था। तो आज की इस कहानी में, ये छोटी सी कहानी है, आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो भाई लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।